immune system. You are able to see, दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। ठीक है। इम्यूनिटी, इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो थोड़ा तुमको रटने वाले और समझने वाले टॉपिक्स है, ओके। उसके बाद वाला जो टॉपिक है अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो इम्यूनिटी को थोड़ा हम लोग अच्छे से और डिटेल वे में पढ़ेंगे, और इससे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। इम्यूनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिस्टम को समझते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में हर चीज के लिए हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो सिस्टम लेवल पर डेवलप्ड है। अब जो सिस्टम लेवल पे डेवलप्ड है तो एक सिस्टम हमारा ये भी है हमारे बॉडी का कि जो एंटीजेंस और एक्सटर्नल जितने भी एक्स्ट्रा बॉडी मटेरियल कह लेंगे या एक्सटर्नल एजेंट्स कह लेंगे, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं उससे हमारा बॉडी एक्सपोज होता है, रिएक्ट करता है। कुछ हमारे बॉडी का कुछ सेल्स और कुछ सिस्टम उसकी के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्सटर्नल एजेंट जाता है हमारे बॉडी गड़बड़ी करता है और उसको मैम आवाज बहुत कट कट के आ रहा है। कर साइड से भी नहीं हो सकती है और तुम्हारे साइड से भी नहीं हो सकती, ये मात्र नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके लिए क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। So this is due to the fact that body is able to defend itself from most of these foreign agents. The overall ability of the host to fight the disease causing organisms conferred by the immune system is called immunity. The body system or the body cells, organ, or anything that is inside our body that is related to react against the external material that constitute immune system, and capability to perform this function is called immunity. इम्यून सिस्टम जो है वो सारे सेल्स ऑर्गन को इंक्लूड करता है जो कि हमारे फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने के लिए और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में इन्वॉल्व है इम्यून सिस्टम। और इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारा वो कैरेक्टर है जिसके द्वारा हम लोग फाइट करते हैं। ओके, आवाज आ रही है अब? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Innate immunity is of two types, innate immunity and acquired immunity. देखो ये जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दिया है ना, और इसके बाद भी देखना नेक्स्ट पेज में जाके ये दो प्रकार का और इम्यूनिटी दिया है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट पेज में देखे हो, तुम लोग चैप्टर पढ़े हो? ये एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी जो यहाँ दिया है, मैंने सबको मिलाकर एक प्रकार का ओवरऑल फिगर दिया है जिसको आज हम लोग इस वीडियो में केवल इम्यूनिटी के टाइप्स को ही समझेंगे, क्योंकि जब तुम टाइप्स को समझ जाओगे ना तो बहुत ज्यादा इसका कंसेप्ट जो है इम्यून सिस्टम का वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात हुई इम्यून सिस्टम, ऑल द सेल्स और ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व टू रिएक्ट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स एंड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी from diseases, and this is natural system. The capability of our body to produce or to show the to work the immune system is called immunity. Okay, now come to the types of immunity. इम्यूनिटी का जो टाइप्स है ये ओवरऑल इम्यूनिटी के टाइप्स का फिगर है, इसको समझते हैं। इम्यूनिटी डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू रेसिस्ट इन्फेक्शन और स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म।
ये हमारे बॉडी की एबिलिटी है जिसके जिसके थ्रू हम लोग इन्फेक्शन को रेसिस्ट करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं अपने बॉडी को अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म। ये इम्यूनिटी जो है वो दो प्रकार का है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो नाम से ही पकड़ना इसको, इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये इम्यूनिटी बाय बर्थ नेचुरली हमारे बॉडी में पहले से ही बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है। इसके इतने सारे नाम हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे, मैं सबको एक साथ लिख दी हूँ। इसी को इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, इसी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। मींस ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर एंटीजेंस या पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं बना हुआ होता है। ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारे बॉडी में आके प्रॉब्लम पैदा कर रहा है उसके लिए ये फाइट करेगा। कोई स्पेसिफिक इसका कैरेक्टर नहीं है कि वायरल डिजीज को ही रोकेगा या बैक्टीरियल डिजीज को रोकेगा या किसी इन्फेक्शन को रोकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जैसे भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये इम्यूनिटी देंगे। इसी को हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये इनबॉर्न चाइल्ड में सब अपने आप रहता है, प्रेजेंट रहता है। इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि ये बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा या बाद में, मतलब बच्चा जैसे ही जन्म लिया तो सोचो उस वक्त भी उसमें कुछ इम्यूनिटी होगा, क्योंकि उस वक्त भी हो सकता है वो सांस ले रहा है तो कुछ डस्ट पार्टिकल जाएंगे या कुछ जाएंगे। तो हर चीज के लिए तो वो एक्वायर्ड या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के लिए डिपेंड नहीं है। इसलिए बाय बर्थ भी हमारा बॉडी कैपेबल है इम्यूनिटी शो करने के लिए, एंड दिस ऑल ग्रुप ऑफ दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। इसको हम लोग एंटीजन नॉन स्पेसिफिक कहते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए नहीं बना हुआ है। ये रैपिड रिस्पांस देता है, मतलब तुरंत जो पहला वाला रिस्पांस है वो यही देता है। जैसे इमेजिन करो कि कोई वायरस मेरे अंदर जब इंटर कर रहा होगा तो सबसे पहली लड़ाई ये इनेट इम्यूनिटी ही लड़ी होगी हमारे बॉडी में। बशर्ते बेचारा ये लड़ के हार गया होगा, तब वो वायरस इसको मात देते हुए फर्दर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगा, पर्टिकुलर जगह चला जाएगा, और उसके बाद हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो अराइज होगा। ठीक है, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ये किसी एंटीजन पर्टिकुलर किसी फॉरेन पार्टिकल से फाइट किया तो ये अपने आप में मेमोरी बना लेगा और फिर दोबारा वो फॉरेन पार्टिकल आएगा तो फिर वो उसको पहचान लेगा। ऐसा कोई मेमोरी इसमें क्रिएट नहीं होता है। ये सब जो टर्म्स है ना, मेमोरी वगैरह, ये जब तुम लोग आगे और भी इम्यून सिस्टम को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। They forms the first line of defense against pathogen। ये जो innate immunity है हमारे बॉडी में, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes। Yes, ये जो innate immunity है हमारे बॉडी में, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है अगेंस्ट द पैथोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा किस इम्यूनिटी से द्वारा होता है। मतलब जैसे एक पूरा बिल्डिंग है, पूरा कैंपस है, पूरी सोसाइटी है, उस सोसाइटी का पहला जो एंट्री गेट होगा ना, उस एंट्री गेट पे जो दरबान खड़ा है उसको कहेंगे हम लोग इनेट इम्यूनिटी। वो ये नहीं पहचानेगा कि ये कौन है कौन नहीं है, बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है। कोई भी आदमी हो जो कि उस पूरे कैंपस के अंदर का वो नहीं रहेगा, उसको उससे पहले वो लड़ेगा और भगाएगा, उसको एंट्री करने नहीं देगा। इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं। एक व्यक्ति आया एक पर्टिकुलर आदमी से मिलने के लिए जो कि फ्लैट नंबर 32 से मिलना है। तो जो हमारे पूरे सोसाइटी का जो फर्स्ट दरबान होगा वो सबसे पहले उसको रोकेगा। वो कुछ नहीं सुनेगा कि उसको कहाँ रोकना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। सबसे पहले वो उसको स्टॉप करेगा क्योंकि वो पूरे होल सोसाइटी के बाहर का आदमी है। बाद में उसकी वो आदमी अपना इंट्रो देगा, जो भी देगा, या मार के उस गेट दरबान को मार कर अंदर घुस जाएगा।
सो वही इनेट इम्यूनिटी है जो कि कोई ये कुछ भी नहीं जानता कि ये क्या है, बस देखेगा कि फॉरेन पार्टिकल्स है, उसको मारना स्टार्ट कर लेगा। इसलिए ये जो इम्यूनिटी है ये जनरलाइज्ड इम्यूनिटी है, थोड़ा वीक इम्यूनिटी है, क्योंकि स्पेसिफिसिटी इसमें है नहीं, स्ट्रेंथ इसमें दिया नहीं है। अब मानो कि जो वो पूरे सोसाइटी का गेट का दरबान जो है वो इनेट इम्यूनिटी है, उसको हरा के, उसको मार कर, और वो जो खराब एलिमेंट था वो आदमी व्यक्ति वो इंटर कर गया। अब वो इंटर करा तो जिस फ्लैट के लिए उसको जाना है, अब उस फ्लैट के आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो उससे कैसे लड़ेगा। पर्टिकुलर उस फ्लैट का आदमी जो है अपना स्ट्रेटजी तैयार करेगा कि इसको कैसे अब नहीं घुसने देना है, तो वो हो जाएगा अक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आई? मतलब ये इनेट इम्यूनिटी एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी है। एग्जाम्पल जब इसका पढ़ेंगे वो और अच्छे तरह से समझ में आएगा, और ये सब इसका कैरेक्टर है। फिजिकल बैरियर्स होते हैं, इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी बुक को देखते हैं, वो अच्छे से इसको पढ़ाए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे आए हम लोग इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इसका जो ये सेकंड वाला पार्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये हम लोग बाद में जाके देखेंगे। आज पूरा कंसंट्रेशन इस इनेट इम्यूनिटी पे करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और क्लास बड़ी हो जाएगी। सो innate immunity is non specific type of defense। innate immunity जो है ये non specific type of हमारे बॉडी को डिफेंस देता है, मतलब किसी पर्टिकुलर एंटीजेंस या फॉरेन पार्टिकल्स के लिए ये नहीं बना हुआ है। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये बाय बर्थ बच्चे में प्रेजेंट रहता है। This is accomplished by providing different types of barriers to the entry of the foreign agents into our body। innate immunity consists of 4 types of barriers। अब इसके टाइप्स को, ये जो टाइप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम के लिए। पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर्स। एनीवन रीड एनीवन? Skin. फिजिकल। कोई भी पढ़ो, संस्कृति पढ़ो। Skin on our body is the main barrier which prevents entry of the microorganisms. Mucus coating of the epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts also help in trapping microbes entering our body. Yes, good। इसके अब देखो फिजिकल बैरियर, फिजिकल मतलब जान ही रहे, फिजिकल बॉडी जो टच हो और उसका कोई प्रेजेंस हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। स्किन और ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर, जो कि हमारे सबसे पहला जो है गार्ड जो हमारे बॉडी का, वो हमारा स्किन है। ऑफ कोर्स जितने भी डस्ट पार्टिकल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले तो स्किन से होते हुए ही जाएगा। तो सबसे पहला जो इनेट इम्यूनिटी का सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हमारा स्किन है। स्किन सबसे भरसक कोशिश करता है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाए। अब तुम जानते ही हो कि हम लोग के ये कितना सक्सेसफुल रहता है, बहुत सक्सेसफुल है ये। नो मैम। हाँ, नो, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये जनरलाइज्ड, ये बेचारा रोकने की कोशिश करता है, नहीं रुकेगा तो ठीक है, तुम फर्दर बॉडी के अंदर जाओ, वहां पे फिर तुमको दूसरे बैरियर्स मिलेंगे, वो तुमको मारेंगे, लेकिन ये अपनी कोशिश करता है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तुम लोग जो पढ़ते हो ब्रोंकस, ट्रैकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब ओइसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स मींस किडनी का ट्रैक्ट, यूरेटर, ये सभी लाइनिंग में ये सब म्यूकस जो प्रेजेंट रहता है। म्यूकस जैसे ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन को ल्यूब्रिकेट किए रहता है, वो सभी ये फिजिकल बैरियर में आते हैं और माइक्रोब्स को चिपकाने में चिपक जाते हैं और इसको ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट वन वाज फिजिकल बैरियर्स। नाउ कम टू द
फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में मीन्स ये तुम्हारा फिजियोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टमक के अंदर की फिजियोलॉजी और बॉडी फिजियोलॉजी जो पढ़ते हैं, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस सिस्टम में क्या प्रेजेंट है जो कि इनेट इम्यूनिटी के तौर पे काम करता है. नाउ रीड प्रियंका. Acid in the stomach, saliva in the mouth, tears from eyes all prevent microbial growth. यस, वेरी गुड. ये देखो सभी चीज ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में पूछता है फिजिकल बैरियर का एग्जांपल दीजिए, तो फिजिकल बैरियर का एग्जांपल क्या है? Mucus. यस. Skin. एंड स्किन. Acid in stomach. नो स्टमक. वो एसिड इन स्टमक. physiological barrier. एसिड इन स्टमक इज फिजियोलॉजिकल बैरियर है. Acid in stomach, saliva in mouth, tears from the eye, all prevent microbial growth. These are physiological barriers. मतलब inside chemical substance something और हमारे फिजियोलॉजी का जो पार्ट है, बॉडी ऑर्गन सिस्टम का जो पार्ट है. मैम स्किन होगा. फिजिकल बैरियर जो फिजिकली प्रेजेंट है लाइक स्किन. हम फिजियोलॉजिकल सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का एग्जांपल होगा एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आई. कहते हैं ना कभी कभी बहुत ज्यादा रोता है तो चिढ़ाते भी हैं कि अच्छा रो लो, अच्छा बीमारी दूर होगी, माइक्रोब्स जो आसपास रहेंगे आंख के वो सब खत्म होंगे, क्योंकि इसमें सब्सटेंस, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस उसमें हमारे टीयर्स में प्रेजेंट रहते हैं. सेलुलर बैरियर्स, सो कभी कभी रोना भी चाहिए. Cellular barriers, certain types of ये consist of cell. These barriers consist of cell. Certain types of leukocytes, that is WBC of our body, like polymorphonuclear leukocytes, that is PMNL. Underline this term, very important. ये जो term है ये बहुत important है. Polynuclear leukocytes, इसका मतलब होता है कि ये जो ल्यूकोसाइट्स है, मैंने ब्लड का भी डायग्राम भेजा है, ब्लड पार्ट्स का. उसमें WBC का एक टाइप है ए ग्रैनुलर साइट्स में न्यूट्रोफिल्स. इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और ल्यूकोसाइट का ये एक टाइप है न्यूट्रोफिल्स. इसी को कहते हैं PMNL, मींस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. ये जो स्पेशली ये जो सेल है ये इनेट इम्यूनिटी देता है. मतलब सबसे पहले कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो ये इम्यूनिटी जो है ये WBC का न्यूट्रोफिल्स उसको फैगोसाइट करने की कोशिश करता है. फैगोसाइट करने की कोशिश मतलब उस सेल को डाइजेस्ट करने की. जैसे कैसे अमीबा डाइजेस्ट करता है सूडोपोडिया बना के, उसी तरह ये सेल को इनगल्फ करता है, एंटीजेंस को इनगल्फ करने की कोशिश करेगा और वहां पे उसको मारने की कोशिश करेगा, भले ही सक्सेसफुल हो या ना हो. लेकिन सक्सेस रेट ट्राई जो है, करता है. यस, ट्राई करता है. एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सभी मैं ब्लड टाइप्स में दिखाई हूँ, मैं अपना नोट्स दिखा रही हूँ तो उसमें लिखा हुआ है. मोनोसाइट्स, जैसे तुम लोग के दिमाग में आएगा कि आखिर ये नेचुरल किलर कैसे टाइप में आ गया, मोनोसाइट्स कहाँ से आ गया, इसका एक कंप्लीट फिगर मैं दी हूँ. मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स दैट आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट. और लिम्फोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट का टाइप है. और ल्यूकोसाइट क्या है? What is WBC. Yes, very good. WBC in the blood as well as macrophages in the tissues. ये जो मोनोसाइट्स है ना ये टिश्यू में जाके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं. मैक्रोफेजेस इन टिश्यू कैन फैगोसाइटोज करने का मतलब है कि सेल को इनगल्फ कर लेना. मुंह तो इसको नहीं है, सेल है, मतलब अपने सेल में इस एंटी पार्टिकल्स को इंटर करा के डाइजेस्ट करना, डिस्ट्रॉय करना. एंड नाउ द फोर्थ वन इज साइटोकाइनिन बैरियर्स. वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन. ये साइटोकाइनिन जो है वो एक तरह का
एंटी प्रोटीन है, मतलब हमारा बॉडी इसको बनाता है, प्रोटीनस इन नेचर है ये, और किसी पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के लिए ये बनता है और हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्ट करता है। वो पूरे प्रोटीनस जो फाइटिंग सब्सटेंस है वो साइटोकाइनिन के अंदर आते हैं। इसका एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स का नेचर क्या हो गया, केमिकल नेचर? इंटरफेरॉन्स का केमिकल नेचर क्या हो गया? प्रोटीनस। यस, वेरी गुड, प्रोटीनस। ये जो विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। इस लाइन को ध्यान देना, जो सेल ऑलरेडी वायरस जिसमें इंटर कर चुका है उसको तो ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके आसपास के सेल में ऐसा ये प्रोटीन चेंज ला देगा कि वो वायरस उस हेल्दी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब फर्दर वायरल इन्फेक्शन को बढ़ने से ये रोकता है। बेचारा जो सेल ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गया, अब जैसे ही कोई सेल पे कोई वायरस इन्फेक्ट किया, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो सिग्नल मिलेगा, तुरंत ये प्रोटीन क्रिएट होगा, दैट इज इंटरफेरॉन्स, और ये वायरल इन्फेक्टेड सेल ही क्रिएट करता है, ताकि हम तो मर रहे हैं लेकिन मेरे अगल बगल वाले बच जाए। वो तुरंत ये सिंबल देके और एक प्रोटीन बना देता है इंटरफेरॉन्स, और जो ये इंटरफेरॉन्स जो है वो अगल बगल नॉन इन्फेक्टेड सेल के केमिस्ट्री में कुछ ऐसा चेंज ला देता है जिससे फर्दर वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये बहुत, जितना बात बताने की है उतनी मजबूती ये नहीं देता, नहीं तो कोई वायरल इन्फेक्शन ही हमारे में नहीं होता, अक्सर वायरल इन्फेक्शन होता है। मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म में ये सभी जो इनेट इम्यूनिटी है, ये सभी इनेट इम्यूनिटी जनरलाइज्ड फॉर्म में हमारे बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बनाते हैं। मतलब पहला जो प्रोटेक्शन रहेगा, ये सब प्राइमरी लेवल के प्रोटेक्शन देते हैं। यस, प्राइमरी लेवल का प्रोटेक्शन देते हैं, फर्स्ट लेवल का प्रोटेक्शन देते हैं, जनरल इन नेचर है, मतलब सभी बीमारी से लड़ेंगे। अब तुम जानते हो कि वो वाली एक कहावत है ना कि हर चीज में जो बहुत चीजों का जो जानकार होता है वो किसी एक चीज का हुनरी नहीं होता है। कौन है मास्टर ऑफ ऑल द ये इज नॉट, ऐसे करके एक है ना। तो ये हर इसमें कोई जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन है ही नहीं। कोई एक ऐसा टीचर जो कि हर किसी चीज को पढ़ा दे तो वो कितने लेवल तक का पढ़ा लेगा? कोई स्पेसिफिक किसी एक सब्जेक्ट को लेकर हायर एजुकेशन दे पाएगा वो? नो मैम। नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जनरल सारा सब्जेक्ट को कैरी कर रहा है। थोड़ा सा साइंस भी पढ़ा ले रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश भी, थोड़ा सा हिंदी भी, थोड़ा सा मैथ भी, थोड़ा सा ईवीएस भी, सब थोड़ा सा ड्राइंग भी कर लेगा। तो जो जनरलाइज होता है उसमें स्पेशलिटी तो नहीं आती है। उसी तरह ये इम्यून सिस्टम जो है, इनेट इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का जनरलाइज्ड इम्यून सिस्टम है। जो भी एंटीजेंस हमारे बॉडी में इंटर करेगा उससे फाइट करने की जिम्मेदारी सबसे पहले इसी इम्यून सिस्टम को है, जो कि इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। और वो इतने प्रकार के हैं: फिजिकल बैरियर्स जिसमें स्किन एंड म्यूकस आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जिसमें आपका फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस, हमारे बॉडी के सब्सटेंस लाइक एसिड, सलाइवा, टीयर्स आते हैं, सेलुलर बैरियर्स जिसमें सेल्स, पर्टिकुलर एंटीबॉडी सेल्स, मतलब कह सकते हैं कि जो सेल पर्टिकुलरली बने हैं एंटीजन को फाइंड करने के लिए, वैसे सेल्स, और साइटोकाइनिन बैरियर्स जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उसका एग्जांपल है इंटरफेरॉन्स जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल बनाता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ओके, इसीलिए जब भी कोई तुमको फीवर वगैरह होता है, और फीवर आना भी हमारा सिम्टम है कि हम किसी चीज से इन्फेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि फीवर जब आता है तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसा टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होता है जिसके कारण फीवर आता है, वो हमें सिम्टम मिल जाता है। यस मैम, वायरल फीवर भी वायरस के कारण ही होता है। ये वायरस के ही कारण होता है। और फीवर हमारे बॉडी टेम्परेचर को हाई करके भी कुछ इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश की जाती है कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, वो तुरंत ब्लड टेस्ट करेगा। अब देखो,
जनरल में कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो? ब्लड टेस्ट करेगा तो ब्लड टेस्ट में WBC की संख्या बढ़ी हुई आएगी। अब इसका मतलब देखो, ये सेलुलर बैरियर से WBC की संख्या बढ़ी हुई है, इसका मतलब इसका फंक्शन बढ़ा हुआ है। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. फंक्शन कब बढ़ेगा? जब बॉडी इन्फेक्ट होगा तब। यस, बॉडी इन्फेक्ट होगा तब। तो उस पहले वाले ब्लड टेस्ट से ये न्यूट्रोफिल की संख्या दी हुई रहती है, इस्नोफिल की भी संख्या दी हुई रहती है। इस्नोफिल स्पेशली एलर्जिक है, मतलब वो एलर्जी में काम करता है। एलर्जी जब वो किसी चीज से रहती है तो इस्नोफिल बढ़ जाता है। तो ये सभी बढ़ा रहेगा तो डॉक्टर सोचेगा कि ओ जरूर इसके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि बॉडी इसका रिएक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स या वायरस या जो भी एंटीजेंस है उसके अगेंस्ट में। अब क्या करेगा, तुमसे सिम्टम्स पूछेगा कि क्या ठंड भी लगता है, क्या पेट दर्द करता है, क्या हेडेक होता है, बुखार कब आती है, कैसे आती है, हाई आती है, लो आती है, और उस हिसाब से पर्टिकुलर दैट माइक्रोब्स, जैसे टाइफाइड सिम्टम मिलेगा तो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करवाएगा? वाइडल टेस्ट। यस, वेरी गुड। वाइडल टेस्ट। यस, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट कराएगा और टाइफाइड कंफर्म कर देगा। उसी तरह मलेरिया है तो मलेरिया का टेस्ट कराएगा, ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम आएगा तो उसका टेस्ट कराएगा। तो डिफरेंट टेस्ट कराएगा और कंफर्म करेगा कि इन्फेक्शन हुआ किससे है। So this is all about your innate immunity, that is the first line of defense, and this is not specialized or not generalized in nature. एक बार हम ये इस पूरे टाइप को तो छोड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों में कंफ्यूज कर जाओगे। हम लोग ये लास्ट वाले ब्लड के टाइप्स को पढ़ लेते हैं। ये याद करो, मैं 11th में भी ये टाइप्स तुम लोग को बताई थी। यस मैम। ये कॉपी में बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्लड जो कि कौन सा टिश्यू है, ब्लड किस टिश्यू का एग्जांपल है? कनेक्टिव टिश्यू। यस, वेरी गुड, कनेक्टिव टिश्यू। वो दो पार्ट में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड ब्लड प्लाज्मा। ये मैं इसलिए पढ़ा दे रही हूँ कि नेक्स्ट जो हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत काम है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, हाँ, ये जो भी चारों बैरियर है जो इसमें इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स में, तो इसमें से सबसे बेस्ट मतलब कि कौन सा है चारों में से? कोई बेस्ट नहीं है, सब जनरल है, सबका अपने अपने पे इम्पोर्टेंस और इक्वल इम्पोर्टेंस है। बेस्ट नहीं कह पाएंगे। बेस्ट तो तब कहते ना जब किसी स्पेशलिटी में आती, या कोई बहुत ज्यादा या कोई कम फंक्शन करेगा। अब कोई पर्टिकुलर कोई इन्फेक्शन के जैसे बड़े बड़े माइक्रोब्स रहेंगे या डस्ट पार्टिकल, उससे उसको रोकने में स्किन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। यस मैम। जैसे धूल डस्ट के लिए, उसके लिए तो ये स्किन है। अब उस केस में तो इंटरफेरॉन का कोई काम नहीं है, तो यहाँ हम थोड़ी कहेंगे कि स्किन बेस्ट है और इंटरफेरॉन खराब है। मैम अपने अपने जगह में सब Yes. मतलब चल रहे हैं। एवरी फिजिकल जो इनेट इम्यूनिटी है, फिजिकल बैरियर्स, ये डिपेंड करता है कौन सा एंटीजन से, एंटी फॉरेन पार्टिकल से हमारे बॉडी का फेस हुआ है। हम फेस किस पार्टिकल से कर रहे हैं, उस पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करेगा कौन सा जो इनेट इम्यूनिटी है वो लड़ेगा। हालांकि ये लड़कर बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं करता है। जब और अटैक अगर भयंकर हुआ हो तब तो हमें बीमार पड़ना ही पड़ना है। लेकिन जानते ही हो कि बैक्टीरिया, वायरस हमारे इन्वायरमेंट में है, फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब ये सभी जो इनेट इम्यूनिटी फिजिकल बैरियर्स हैं, चाहे वो फिजिकल बैरियर्स हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे फुचका गुपचुप हम लोग कितना खाते हैं, वो क्या लगता है तुम्हें, उसमें कोई एंटीजेंस नहीं होंगे? मैम होता है, होंगे मैम। होंगे ही। लेकिन जो कोई अगर इम्यून सिस्टम कमजोर वाला आदमी उसको खा ले तो तुरंत उसको एलर्जी हो जाएगी। लेकिन बहुत अगर स्ट्रांग इम्यून सिस्टम है, कोई आदमी बहुत गंदा गंदा चीज भी खा लेता है तो नहीं बीमार पड़ता है, कोई तुरंत बीमार पड़ जाता है। तो इन सब जो बीमारी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें माइक्रोब्स नहीं गए, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम हो सकता है कि स्ट्रांग होगा और वो फाइट करके मार दिया। यही कोरोना वायरस में हो रहा है कि यंग जनरेशन मानिए कि बहुत स्ट्रांग है और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उनमें वायरल गया
और वो तो प्रोटेक्ट कर लिए, वो सह गए, बर्दाश्त कर गए, एसिम्प्टोमेटिक हो गए, मतलब उनमें बीमारी आई और वो सिम्टम क्रिएट नहीं किए, लड़ बढ़ के निकल गए। लेकिन उस दौरान अगर वो किसी के कांटेक्ट में आए, उनसे वायरस किसी लेस मतलब वीक इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति पे गया होगा, तब तो वो बीमार पड़ जाएगा। सो यंग जनरेशन बच्चे अभी ना सबसे बड़े वेक्टर बन रहे हैं इस कोरोना वायरस के लिए, इसलिए उनको ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जैसे अभी तुम लोग एज के बच्चे बाहर निकल जा रहे हो खेलने के लिए, ये सभी अभी रोकना चाहिए। नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स हुए 3 टाइप्स, WBC, RBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। देखो, इरिथ्रोसाइट्स का मेन रोल जो है तुम्हारा, वो ऑक्सीजन कैरिंग में हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम में ज्यादा रोल नहीं है। बहुत ज्यादा रोल है WBC का इम्यून सिस्टम में, ल्यूकोसाइट्स का। नाउ दिस ल्यूकोसाइट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब होता है, शायद मैं पीछे न्यूट्रोफिल्स को ए ग्रैनुलो बोल दूं, ग्रैनुलो है वो। ग्रैनुलर मतलब वो माइक्रोस्कोप के अंदर वो सेल ना दानेदार दिखेगा। और दानेदार क्यों दिखेगा? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस बहुत सारे लोब्ड में रहेंगे। उसी का एग्जांपल है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। ये सभी स्टेनिंग के डिपेंड है। ये बेस से स्टेन होते हैं, ये एसिड से स्टेन होते हैं, और ये किसी भी चीज से स्टेन नहीं होता है। यही न्यूट्रोफिल्स जब एंटीजेंस के से कांटेक्ट में आता है तो माइक्रोफेजेस बनाता है, जो तुम आगे किसी कहीं ना कहीं पढ़ोगी। माइक्रोफेजेस डाइजेस्टिंग पार्टिकल्स है, ये एंटीजेंस को डाइजेस्ट करता है। अब आओ यहाँ पे ए ग्रैनुलोसाइट्स, मतलब इसके सेल्स में मल्टीलोबुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ये दानेदार नहीं दिखते हैं। ये 2 तरह के हो गए, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स है जो, ये मेन फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक मतलब एंटीजेंस को अपने में इनगल्फ करके डाइजेस्ट करने वाला, मतलब वो अपने में उसको इन कराएगा और डाइजेस्ट करेगा, जैसे अमीबा करता है। और इसकी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 3 होगा। यस, मैक्रोफेजेस। नाउ ये मैक्रोफेजेस जो है, ये टिश्यू या जो टिश्यू में जाके और जब एंटीजेंस के कांटेक्ट में आता है तो इसी मोनोसाइट्स का रूप, इसी मोनोसाइट्स के इनलार्ज्ड रूप को मैक्रोफेजेस कहते हैं। नाउ कम टू द लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारा नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। नेचुरल किलर सेल जो है वो एंटीजेंस को जाके और उनके सेल को मारते हैं, उनको इसी तरह का मोनोसाइट्स का ही इनका फंक्शन है, नेचुरल किलर सेल्स का। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इस्नोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, ये सभी सेल्स ना सेलुलर बैरियर्स देते हैं, पढ़ी ना लिम्फोसाइट में। और ये जो लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट है एंड बी लिम्फोसाइट्स है, ये तुम्हारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, ये तो मैं बाद में समझाऊंगी। दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड, जो कि इम्यून सिस्टम को देने में, प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तुम इम्यून सिस्टम के फर्स्ट पेज पे हर कोई अपने रजिस्टर में ड्रॉ कर लेगा, ताकि कभी भी कोई इसमें से किसी भी सेल का नाम आए तो तुम बरगलाओ नहीं कि ये कौन सा टाइप है, कहां से आ गया, ये क्या है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, दैट इज इनेट इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी का अब आप लोग जल्दी से एक एक कैरेक्टर बता दो कि इनेट इम्यूनिटी का क्या क्या कैरेक्टर है। आस्था 11A, आस्था मैम नॉन स्पेसिफिक होता है। दीपेश, यस दीपेश एक कैरेक्टर बताओ। They are present since at the time of birth. यस वेरी गुड। देवेंद्र एक बताओ। They are primary barriers or the false barrier. यस वेरी गुड, दे आर बाय डिफॉल्ट प्राइमरी बैरियर्स। धनेश्वर एक बताओ। धनेश्वर
Yes, ma'am. It protects the body to foreign viruses. Yes, it is generalized also. So, and how many types of innate immunity are there? 4. Khushbu? 4. Name one of them, Monica. Ma'am, physical barrier. Yes. पतंजलि फिजिकल का एक एग्जांपल दो. मैम आइस का जो टीयर्स निकलते हैं नहीं, ये फिजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है. वो स्किन. इसके नाउ कम नेक्स्ट एग्जांपल दो. पूजा, फिजियोलॉजिकल का एक एग्जांपल दो. पूजा. मैम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो म्यूकस होता है वो फिजिकल है. फिजियोलॉजिकल का टीयर्स. का एसिड इन स्टमक. Yes, acid in stomach, tears. Very good. Now, प्राची, एक सेलुलर बैरियर का एग्जांपल दो. सेलुलर बैरियर्स का एग्जांपल दो प्राची. प्रीति, एक सेलुलर बैरियर का एग्जांपल दो. Cells. कैसे सेल्स? सेल्स का नाम बताओ. WBC. Yes, very good. WBC. Yes. Now, प्रियंका, न्यूट्रोफिल्स को क्या कहते हैं? प्रियंका. संस्कृति. Yes, ma'am. न्यूट्रोफिल्स को क्या कहते हैं? मैम नाम बताना है ना कौन सा न्यूट्रोफिल्स है. हाँ, PMNL जो दिया हुआ है. PMNL. Polymorphonuclear leukocyte. Polymorphonuclear leukocytes. Yes, leukocytes. Now, सपना, साइटोकाइनिन का एक एग्जांपल दो. साइटोकाइनिन. Ma'am, interferons, they protect the, ma'am, interferons is a protein which protects non-infected cells from infection. Yes, which type of infection? सोनिया, किस infection से? बैक्टीरियल या वायरल? Yes, very good. Viral. So, here we finish this innate immunity and इसके बाद जो होगा innate immunity के